नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम मई 2022 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं। इससे पहले हमने अपने चैनल पर CPCT एग्जाम मई 2022 के लिए एक पहला वीडियो अपलोड किया था, जिसमें हमने CPCT एग्जाम से रिलेटेड 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझा था। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम मई 2022 के लिए पार्ट 2 लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले CPCT के एग्जाम में या किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यह क्वेश्चन आपको CPCT एग्जाम में, व्यापम के एग्जाम में, हाई कोर्ट में, SSC में, बैंकिंग में, सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे यहां पूछा गया है, नंबर पैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में उपयोग करने के लिए आप ब्लैंक की को प्रेस करते हैं। हमारे कीबोर्ड में जो न्यूमेरिक की होती हैं 0 से लेकर 9 तक, राइट साइड पर जो न्यूमेरिक कीपैड होता है, यदि हम उसे डायरेक्शनल एरो के रूप में यूज करना चाहते हैं तो हमें कीबोर्ड से कौन सी की को प्रेस करना होगा। हमारे कीबोर्ड में जो न्यूमेरिक कीपैड होता है जिसमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर होते हैं राइट साइड पर, यदि हम उनको नंबर के रूप में यूज नहीं करना चाहते हैं, उन नंबर को एरो के रूप में यूज करना चाहते हैं, अप डाउन और लेफ्ट राइट, तो हमें कौन सी की को प्रेस करना होगा। यदि आप अपने कीबोर्ड के नंबर को एरो के रूप में यूज करना चाहते हैं तो आपको पहले नंबर को लॉक करना होगा, और जब आप नंबर को लॉक कर देंगे तो नंबर को आप टाइप नहीं कर पाएंगे, फिर नंबर वाली की को आप डायरेक्शनल एरो के रूप में यूज कर पाएंगे। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नम लॉक या नंबर लॉक। यदि आप अपने कीबोर्ड में जो हमारे नंबर वाले कीज होती हैं, नंबर वाले बटन होते हैं, उनको एरो के रूप में यूज करना चाहते हैं, अप डाउन और लेफ्ट राइट, तो आपको पहले नंबर की को लॉक करना होगा, जिसके लिए एक की होती है नम लॉक या नंबर लॉक। जब आप नम लॉक को ऑन कर देंगे तो नंबर को आप टाइप नहीं कर पाएंगे, उसके स्थान पर आप नंबर को एरो के रूप में यूज कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नम लॉक। नंबर को लॉक करने के बाद हम न्यूमेरिक कीज को एरो के रूप में यूज कर सकते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया गया है। लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? इस क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। साथ ही साथ लाइनेक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लाइनेक्स से रिलेटेड आपसे कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन लाइनेक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको यह पॉइंट भी याद करना है। और लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। आपको इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। और लाइनेक्स जो है वह यूनिक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब जो लाइनेक्स है वह यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड है, आधारित है। तो यहाँ पर आपको लाइनेक्स से रिलेटेड 4 चीजें पता चली। पहला, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और लाइनेक्स को यूनिक्स के आधार पर बनाया गया है। मतलब जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वह यूनिक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक पोर्ट एक बार में सिंगल बिट को ट्रांसमिट करता है। ब्लैंक पोर्ट, पोर्ट मतलब हमारे कंप्यूटर के जो पोर्ट्स होते हैं जिसमें हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि USB पोर्ट, PS2 पोर्ट, VGA पोर्ट, जिसमें हम अलग अलग प्रकार की डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। ऐसा कौन सा पोर्ट होता है जो केवल एक बार में एक बिट को ट्रांसफर करता है या ट्रांसमिट करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीरियल। सीरियल मतलब एक ऐसा पोर्ट जो सीरियल वाइज डेटा को ट्रांसफर करता है, एक बार में एक बिट को ट्रांसफर करता है। सीरियल पोर्ट एक ऐसा पोर्ट होता है जो एक एक करके बिट को ट्रांसफर करता है, एक सिंगल लाइन से
मल्टीपल बिट को ट्रांसफर करने के लिए यह एक एक बिट को ट्रांसफर करता है। तो सीरियल पोर्ट एक ऐसा पोर्ट होता है जो एक बार में केवल एक बिट को या सिंगल बिट को ट्रांसफर करता है। एक पोर्ट होता है पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट एक साथ मल्टीपल बिट को ट्रांसमिट करता है, एक साथ मल्टीपल बिट को ट्रांसफर करता है। तो सीरियल और पैरेलल यह कम्युनिकेशन में यूज होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होते हैं। सीरियल एक ऐसा ट्रांसमिशन होता है जो कि एक बार में सिंगल बिट को ट्रांसफर करता है, जबकि पैरेलल एक साथ मल्टीपल बिट को ट्रांसफर करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीरियल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में सीडेक कंपनी द्वारा बनाया गया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? यह क्वेश्चन आपको कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने मिला होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कई प्रकार के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। आपको यह क्वेश्चन तो तैयार करना है, साथ ही साथ इस क्वेश्चन से संबंधित 3-4 और भी क्वेश्चन तैयार करने हैं। भारत में सीडेक कंपनी द्वारा बनाया गया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो जो सीडेक कंपनी है, सीडेक कंपनी परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर्स को बनाती है। परम सीरीज के जो भी परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर हैं उनको बनाती है सीडेक कंपनी। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है परम 8000। जो परम 8000 है वह सीडेक कंपनी के द्वारा बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर है। सीडेक कंपनी केवल परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर्स को बनाती है। जो भी परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर हैं वह सीडेक कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। और सीडेक का आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। सीडेक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। जो सीडेक कंपनी है वह भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर को बनाती है और सीडेक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारत में सीडेक कंपनी का हेड क्वार्टर या हेड ऑफिस कहां पर है? तो सीडेक कंपनी का हेड क्वार्टर पुणे सिटी में है। इस क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। सीडेक कंपनी परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर बनाती है। सीडेक कंपनी का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग और सीडेक कंपनी का हेड क्वार्टर या हेड ऑफिस पुणे सिटी में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परम 8000। सीडेक कंपनी परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर को बनाती है और पहला सुपर कंप्यूटर इसके द्वारा बनाया गया था परम 8000। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैंक में स्टोर रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैंक में स्टोर रहता है। मतलब जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो वह कंप्यूटर में कहां स्टोर हो जाता है? HDD में मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव में, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी में, PROM मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में या EPROM में। तो जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वह हमारा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। और यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी हमें दी गई है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर और या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो वह बाय डिफॉल्ट हमारे कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी में इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करते हैं या किसी सॉफ्टवेयर को रन करते हैं तो रन टाइम पर वह रैम में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन वह परमानेंटली हार्ड डिस्क में या सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर रहता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, HDD। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको 4 फुल फॉर्म भी याद करने हैं। HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, PROM का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और EPROM का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज NT को किस रूप में जाना जाता है? जो विंडोज 95 है, विंडोज 98 है, विंडोज NT है, उसको किस रूप में जाना जाता है? यह प्रोसेसर है, डोमेन नेम है,
मॉडेम है या ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपने सुना होगा विंडोज जो है वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो यह सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। मतलब विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज 9 NT को ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। यहां पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विंडोज NT में NT का फुल फॉर्म क्या होता है। विंडोज NT में NT का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी। तो इस क्वेश्चन में भी आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं। जो विंडोज 95 है, विंडोज 98 है, विंडोज NT है, यह सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। और विंडोज NT में NT का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक कंप्यूटर सिस्टम का वह पार्ट है जिसे फिजिकली टच किया जा सकता है। हमारे कंप्यूटर का ऐसा भाग, ऐसा हिस्सा जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं। तो हार्डवेयर डिवाइस जो होती हैं, हार्डवेयर डिवाइस को हम फिजिकली टच कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम का जो हार्डवेयर वाला पार्ट होता है उसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। MS वर्ड में हेडिंग ऑप्शंस किस सेक्शन में प्राप्त होते हैं। यदि हमें MS वर्ड में किसी टेक्स्ट को हेडिंग बनाना है, किसी टेक्स्ट को हेडिंग में कन्वर्ट करना है, तो हमें कौन सा सेक्शन यूज करना होगा। स्टाइल सेक्शन, फॉन्ट सेक्शन, पैराग्राफ सेक्शन या क्लिपबोर्ड सेक्शन। आपको MS वर्ड में होम टैब में कई प्रकार के सेक्शन दिए जाते हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड सेक्शन जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट वाले ऑप्शन होते हैं, फॉन्ट सेक्शन जिसमें फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शन होते हैं, पैराग्राफ जिसमें पैराग्राफ से रिलेटेड ऑप्शन होते हैं, अलाइनमेंट, इंडेंटेशन, स्पेसिंग। तो हेडिंग ऑप्शन जो होता है वह हमें स्टाइल सेक्शन में प्राप्त होता है, स्टाइल सेक्शन में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टाइल। यदि आपको किसी टेक्स्ट को हेडिंग बनाना है, टाइटल बनाना है, तो उसके लिए आपको MS वर्ड का स्टाइल सेक्शन यूज करना होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पावर पॉइंट से लिया गया है। पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड की शॉर्टकट की होती है। यदि हम पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और हमें एक स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है, तो हम कौन सी शॉर्टकट की को यूज कर सकते हैं। पावर पॉइंट में जब भी आप किसी स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+D। Ctrl+D। आपको डुप्लीकेट का D याद रखना है, डुप्लीकेट का D और Ctrl+D से आप किसी भी स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर सकते हैं। मतलब पावर पॉइंट में एक स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड बनाने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+D। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+D। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन MS वर्ड से लिया गया है। MS वर्ड में ब्लैंक एक प्री डिफाइंड डेकोरेटिव टेक्स्ट होता है जिसे डॉक्यूमेंट में ऐड किया जा सकता है। MS वर्ड में ब्लैंक एक प्री डिफाइंड डेकोरेटिव टेक्स्ट होता है। मतलब पहले से बना हुआ आकर्षित टेक्स्ट होता है जिसे हम अपने डॉक्यूमेंट में, अपने पेज पर ऐड कर सकते हैं। तो MS वर्ड में जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई फाइल बनाते हैं और हमें स्टाइलिश टेक्स्ट टाइप करना होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड आर्ट ऑप्शन का। इसका नाम ही है वर्ड आर्ट। शब्दों को आप स्टाइलिश तरीके से लिख सकते हैं। किस ऑप्शन के द्वारा? वर्ड आर्ट के द्वारा। वर्ड आर्ट ऑप्शन में आपको प्री डिफाइंड डेकोरेटिव टेक्स्ट की स्टाइल दी जाती हैं जिनका यूज करके आप अट्रैक्टिव टेक्स्ट को अपने डॉक्यूमेंट में टाइप कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ड आर्ट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो कोबोल, बेसिक, पास्कल और असेंबली लैंग्वेज, इनमें से हमें बताना है कि थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं है। तो जो असेंबली लेवल लैंग्वेज होती है यह होती है सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असेंबली लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज है बाइनरी लैंग्वेज,
सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपसे यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी लैंग्वेज सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है। तो सेकंड जनरेशन की जो लैंग्वेज है उसका नाम है असेंबली लेवल लैंग्वेज। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएनजी का फुल फॉर्म होता है। पीएनजी, पीएनजी जो कि एक इमेज एक्सटेंशन है, एक इमेज का फॉर्मेट है। जब भी आप कोई इमेज सेव करते हैं, किसी इमेज को डाउनलोड करते हैं, तो उसका एक्सटेंशन .png हो सकता है। यह एक इमेज का ग्राफिक्स का एक्सटेंशन है। इसका हमसे फुल फॉर्म पूछा गया है, तो पीएनजी का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पीएनजी का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पीएनजी का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। यह एक ग्राफिक्स का एक्सटेंशन होता है, इमेज का एक्सटेंशन होता है। और पीएनजी इमेज एक ऐसी इमेज होती है जिसका बैकग्राउंड नहीं होता है, मतलब विदाउट बैकग्राउंड की इमेज का एक्सटेंशन होता है .png, और जिसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर को स्टार्ट करने के संदर्भ में पोस्ट का फुल फॉर्म होता है। मतलब जब कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट किया जाता है, ऑन किया जाता है, उस समय पर एक प्रोसेस रन होती है जिसका नाम होता है पोस्ट। और हमसे यहाँ पर पूछा गया है पोस्ट का फुल फॉर्म। जब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस चलती है, और बूटिंग प्रोसेस का एक पहला स्टेप होता है पोस्ट। पोस्ट में हमसे पूछा गया है कि पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, मतलब जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम का पावर ऑन किया जाता है, कंप्यूटर सिस्टम को ऑन किया जाता है, वह अपने आप को टेस्ट करता है, सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चेक करता है। उसके लिए बोला जाता है पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और पोस्ट बूटिंग प्रोसेस का एक स्टेप होता है। जो पोस्ट प्रोसेस है वह बूटिंग प्रोसेस के अंदर रन की जाती है। तो पोस्ट का यूज होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड हार्डवेयर को चेक करना, जिसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस वर्ड से लिया गया है। यदि यूजर फास्ट स्पीड में एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में बुलेट का उपयोग करना चाहता है तो कौन सा शॉर्टकट बुलेट बनाएगा? यह सभी क्वेश्चन पहले सीपीसीटी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हमने यह सभी क्वेश्चन सीपीसीटी के प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन से ही सिलेक्ट करे हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा हमने आपके सामने क्वेश्चन टाइप किया है, इसी प्रकार से क्वेश्चन को पेपर में पूछा गया है। यदि यूजर फास्ट स्पीड में एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में बुलेट का उपयोग करना चाहता है तो कौन सा शॉर्टकट बुलेट बनाएगा? बुलेट और नंबरिंग एमएस वर्ड में लिस्ट बनाने के लिए यूज की जाती हैं। यदि हमें एमएस वर्ड में कोई लिस्ट बनानी है तो हम बुलेट्स का यूज कर सकते हैं, नंबरिंग का यूज कर सकते हैं। नंबरिंग वाली लिस्ट में हमें नंबर शो किए जाते हैं 1 2 3 ABCD रोमन नंबर, और बुलेट वाली लिस्ट में हमें सिंबल शो किए जाते हैं। तो यदि हमें शॉर्टकट की के द्वारा बुलेट वाली लिस्ट बनानी है तो उसकी क्या शॉर्टकट होगी? यहाँ पर आपको याद रखना है, लिस्ट बनाने के लिए लिस्ट से याद रखें एल को। लिस्ट बनानी है, हमें बुलेट वाली लिस्ट बनानी है तो क्या याद रखना है? लिस्ट का एल, और उसको हम कंट्रोल और शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे। तो यदि हमें एमएस वर्ड में शॉर्टकट की के माध्यम से बुलेट लिस्ट बनानी है तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल शिफ्ट एल से हम एमएस वर्ड में बुलेट लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से लिया गया है। एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज फीचर का उपयोग करते हुए कौन सी कैटेगरी का डॉक्यूमेंट नहीं बनाया जा सकता है? एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज फीचर का उपयोग करते हुए, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, मेल मर्ज ऑप्शन का यूज करते हुए कौन सी कैटेगरी का डॉक्यूमेंट नहीं बनाया जा सकता है? तो एमएस वर्ड का एक बहुत ही स्पेशल फीचर होता है मेल मर्ज। मेल मर्ज जो कि हमें
एक ही प्रकार के डॉक्यूमेंट मल्टीपल यूजर्स को सेंड करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। जब हमें एक ही प्रकार के डॉक्यूमेंट कई बार बनाने होते हैं, मल्टीपल कॉपी बनानी होती है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मेल मर्ज ऑप्शन का। और मेल मर्ज के द्वारा हम लेबल्स तैयार कर सकते हैं, लेटर्स तैयार कर सकते हैं, एनवलप्स तैयार कर सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटेबल फाइल को तैयार नहीं कर सकते हैं। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया था कि मेल मर्ज के द्वारा कौन सी कैटेगरी का डॉक्यूमेंट नहीं बनाया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब हम मेल मर्ज के द्वारा एग्जीक्यूटेबल फाइल को नहीं बना सकते हैं। हम लेबल्स को बना सकते हैं, लेटर्स को बना सकते हैं, एनवलप्स को बना सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। मेल मर्ज ऑप्शन के द्वारा हम एक ही प्रकार के डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपी तैयार कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में CUI का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर से रिलेटेड CUI का फुल फॉर्म क्या होता है? CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, CUI का फुल फॉर्म क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जहां पर केवल हम कमांड का यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं, ग्राफिक्स को यूज नहीं किया जा सकता है, वह होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। जैसे कि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर वर्क करता है। CUI का फुल फॉर्म क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन वेब डिजाइनिंग से लिया गया है, वेब डेवलपमेंट से लिया गया है। वेब डेवलपमेंट में CSS का फुल फॉर्म होता है। वेब डेवलपमेंट में CSS का फुल फॉर्म होता है। CSS एक स्टाइलिश लैंग्वेज है जो कि हम वेब पेज को बनाने में यूज कर सकते हैं। वेब पेज का जो स्ट्रक्चर होता है वह HTML से बनाया जाता है और वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आकर्षित बनाने के लिए, स्टाइलिश बनाने के लिए CSS का यूज किया जाता है। तो वेब डेवलपमेंट में CSS का हमसे फुल फॉर्म पूछा गया है। जो CSS है वह वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाती है, स्टाइलिश बनाती है। तो CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट, जिसके द्वारा हम वेब पेज को आकर्षित बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कास्केडिंग स्टाइल शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर से पूछा गया है। पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है। पावर पॉइंट में जब हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो एक प्रेजेंटेशन में मल्टीपल स्लाइड होती हैं। हमसे पूछा गया है कि यदि हमें एक नई स्लाइड इंसर्ट करनी है तो हम कौन सी शॉर्टकट की को यूज कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। Ctrl+M से हम पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+M। Ctrl+M से हम पावर पॉइंट में एक न्यू स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है DBMS से रिलेटेड। निम्न में से कौन एक DBMS सॉफ्टवेयर है? निम्न में से कौन एक DBMS सॉफ्टवेयर है? यहाँ पर आपको DBMS का फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए। DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को बनाने की और उसको मैनेज करने की सुविधा प्रदान करता है। तो DBMS सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसपे हम डेटाबेस को बना सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर एक लैंग्वेज प्रोसेसर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा MS एक्सेस। MS एक्सेस एक DBMS सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस को बनाने की और डेटाबेस को मैनेज करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, MS एक्सेस एक DBMS सॉफ्टवेयर है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर से लिया गया है। प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड से रन करने की शॉर्टकट की होती है। जब हम पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उस प्रेजेंटेशन में मल्टीपल स्लाइड होती हैं, कई स्लाइड होती हैं। हमसे पूछा गया है अभी हम जिस स्लाइड पर हैं, हमारी जो स्लाइड अभी सिलेक्ट है उसी स्लाइड से यदि हमें प्रेजेंटेशन को रन करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। यदि आप प्रेजेंटेशन को बिगिनिंग से, शुरुआत से रन करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की होती है F5।
यदि आपको प्रेजेंटेशन को स्टार्टिंग स्लाइड से रन करना है, फर्स्ट स्लाइड से रन करना है, तो शॉर्टकट की यूज होती है F5। लेकिन यदि आपको करंट स्लाइड से, जिस स्लाइड पर अभी आप हो, जो स्लाइड अभी आपने सिलेक्ट करके रखी है, उसी स्लाइड से प्रेजेंटेशन को रन करना है, तो उसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F5। F5 से आप प्रेजेंटेशन को शुरुआत से रन कर सकते हैं, बिगिनिंग से, और शिफ्ट प्लस F5 से आप प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड से रन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिफ्ट प्लस F5। यदि आप प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड से रन करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस F5 शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन भी हमें तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।